चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर टॉपिक ईयर। तो सबसे पहले अपन कैलेंडर लिख लेते हैं। कैलेंडर में हमें दो टाइप की ईयर पढ़नी है बच्चों। एक आपकी सिंपल ईयर होती है, आप नोट करते चलिएगा इन दोनों चीज़ों को, और दूसरी आपकी लीप ईयर होती है, आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बच्चों? 366 डेज। और इधर सिंपल ईयर में कितने डेज होते हैं आपके? 365 डेज। बहुत धीरे धीरे से हम कवर करेंगे आपकी चीज़ों को समझते हुए। बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ कैलेंडर के टॉपिक में, वो होता है हमें फाइंड आउट करने होते हैं। आप इस पर फोकस करेंगे, जो ये मैं चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, लिखते चलेंगे हम इसको और इसको हम समझेंगे भी। इन नंबर ऑफ ऑड डेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए आपको पता होगा जो मेन है वो है आपके वीक्स की। कितने वीक्स होते हैं किसी भी ईयर में, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और इन्हीं वीक्स के बेसिस पे, क्योंकि होता क्या है कि आपको पता होगा कि किसी भी वीक के जो डेज होते हैं वो तो रिपीट करते हैं, है ना। जैसे मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा एंड संडे होगा। ये डे तो वीक बाई वीक रिपीट करते हैं। जैसे मंडे से शुरू होगा, संडे पे खत्म हो जाएगा वीक, फिर से आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो फिर मंडे से होगा। तो हमारा जो टोटल बेस होता है इस चीज के लिए वो है वीक्स फाइंड आउट करना, और इन्हीं वीक्स के बेसिस पे हमें फाइंड आउट होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। तो चलिए मैं अगर एक सिंपल ईयर की बात करता हूं, तो सिंपल ईयर में मैंने कहा कि 365 डेज होते हैं। इन 365 डेज को, क्योंकि मुझे पता है कि एक वीक कितने दिन का होता है? 7 डेज का। तो मुझे अगर वीक फाइंड आउट करने हैं तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 52 तो वीक्स आएंगे और प्लस का 1 डे आएगा, एंड दिस 1 डे इज ऑड डे। ओके, मैं इसको नोटिफाई करूंगा अभी आगे चल करके। सिमिलरली अगर मैं 366 डेज को ले लूं, क्योंकि ये किसके लिए होते हैं? हमारे पास लीप ईयर के लिए होते हैं। तो हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं। तो इसमें भी हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको रिमाइंडर देगा 52 वीक्स का और प्लस के 2 डेज। ये रिमाइंडर वैल्यू होती है बच्चों। ऐसा मत सोच लेना कि ये 2 डेज एंड 1 डेज कहाँ से आ रहा है। मैं नॉर्मली आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ। जैसे 365 को आपने 7 से डिवाइड किया था तो कैसे जाएगा? 7 to 5 35 and this will be 1, so this is 5 and 7 to the 14, so this is the remainder 1, right? So 52 वीक्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। ओके, और 1 डे आपका रिमाइंडर बचा, तो यही ऑड डे होता है। यानी कि सिंपली मैं आपसे ये बता सकता हूं कि जब भी आप किसी सिंपल ईयर की बात करेंगे तो सिंपल ईयर में आपके पास 1 ऑड डे होगा। ठीक है बच्चों, और अगर मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑड डेज होंगे। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां तक, सिंपल सी चीज। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हम ये पता करते हैं कि अब हमारा बात आता है कि किसी भी ईयर को हम ये कैसे डिसाइड करें कि कोई लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार कर रखा है कि जो भी आपको ईयर दे रखी है उस ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास रिमाइंडर की जो वैल्यू है, रिमाइंडर वैल्यू अगर ये 0 आती है तो लीप ईयर होगा, और अगर ये 0 नहीं आती है तो नॉट लीप ईयर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में LY लिख दिया, इसका मतलब है लीप ईयर से। ओके, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एक सेंचुरी की। सेंचुरी आपको पता था, मैंने बताया था 100 ईयर्स मिलाकर के एक सेंचुरी बनती है। ओके, एक सेंचुरी में नंबर ऑफ ऑड डेज की अगर मैं बात करूं, एक सेंचुरी में यानी कि 100 ईयर्स में आप जब ये नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करोगे तो आप ये नोट कर सकते हो। हालांकि मैं फाइंड आउट भी करके बता सकता हूं। 5 ऑड डेज होते हैं बच्चों, 5 ऑड डेज। ठीक है, 100 ईयर्स में। अगर मैं यहीं से 200 ईयर्स की बात करूं तो ये कितने रह जाएंगे? 3। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अभी ये शॉर्टकट थोड़ा सा हो जाएगा। जैसे 2 का दोनों टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100 200 में कन्वर्ट हुआ और 5 बन गया 10।
कितना बन गया ये 10, जब 2 का मल्टीप्लाई हो, और 10 में से 7 वीक कंप्लीट हो गया, तो बचे डेज कितने हो गए 3, वो 3 डेज क्या हो गए ऑड डेज। ऐसे जब मैंने 3 टाइम्स यानी कि 300 ईयर्स को लिया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इधर 15 हो गया, और 15 में से 14 वीक में चले जाएंगे तो 1 ऑड डे आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं 400 की बात करूंगा तो 400 क्योंकि होता क्या है कि जब भी किसी सेंचुरी को पता करना होता है ना, किसी भी सेंचुरी को कि वो लीप ईयर है या नहीं है, ध्यान देना बच्चों, अगर किसी सेंचुरी को पता करना है कि वो लीप सेंचुरी है या नहीं है तो उस सेंचुरी वाले नंबर को हमें डिवाइड करना है 400 से। वही प्रोसेस सेम कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो लीप सेंचुरी हो जाएगी, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो लीप सेंचुरी नहीं होगी। गॉट इट माई पॉइंट। अब सपोज करिए कि आपने 400 ईयर में फाइंड आउट करने चाहिए नंबर ऑफ ऑड डेज, तो 400 अपने आप में क्या है, एक लीप सेंचुरी भी है। इसका मतलब ये होगा अगर यहां से तुम फाइंड आउट करोगे तो देखो 100 के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो 4 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा तब जाके 400 बनेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना पड़ेगा, तो 5 4 2 जा 20, और प्लस के 1 में क्यों लगा रहा हूं इसमें अभी आपको समझा दूंगा, क्योंकि 400 अपने आप में लीप ईयर बन चुकी है, और लीप ईयर में 1 डे अपने आप ही एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और 366 डेज यानी कि एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा होता है ना, तो यही एक दिन हमने यहाँ ऐड कर दिया तो ये कितने बन गए 21, और 21 को जब तुम वीक से निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा 0। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंचुरी में जब भी आप पूछोगे कि सेंचुरी में कितनी ऑड डेज होती हैं तो आप बताओगे देयर इज नो ऑड डेज सेंचुरी के लिए, ठीक है। जैसे कि 400 है, 800 है, 1600 है, 2000 है, ये ऐसी सेंचुरी हैं जिनमें कोई भी ऑड डे नहीं होता। हम जब भी कोई सवाल करेंगे तो इन्हीं सेंचुरी के आसपास हम उसको ब्रेक किया करेंगे, ठीक है। आप ये थोड़ा सा आइडिया रखेंगे 100 का 200 का, इसमें डायरेक्ट आपको ऑड डेज मिलते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं एक सवाल करूंगा तो आपको सिंपल ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए और ये डिसाइड करके बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंडे को अपन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ट्यूसडे को यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, वेडनेसडे को लिखा जाएगा 3, थर्सडे को लिखा जाएगा 4, फ्राइडे को लिखा जाएगा 5, सैटरडे को लिखा जाएगा 6, संडे को लिखा जाएगा 7। 7 मीन्स 0। मैं भी इस चीज पे आऊंगा, जब कोई क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब मैं इस चीज पे रिटर्न होके आ जाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है, सपोज करिए आपसे एक डायरेक्ट सवाल कर लिया जाए, और क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाए कि 1915 की 2 फेब को डे कौन सा था। आया मेरी बात समझ में, आपसे डे के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है ना। तो 1915 में 2 फेब को हमें पता करना है, तो इससे देखिए कैसे कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 1914 पर। अब इस 1914 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि ये सेंचुरी में भी ब्रेक हो जाए, तो सेंचुरी में ब्रेक होने का मतलब इसके आसपास की सेंचुरी कौन सी आएगी, इससे पहले 1600, फिर मैं इसमें कितना ऐड कर दूं 300, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूं 40। क्या ये आपको समझ में आई होगी बात मेरी, अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1600 में मैंने 300 ऐड किया एंड 14 ऐड किया। मुझे पता है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऑड डे नहीं मिलने वाला, दैट इज नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 0। मैंने 300 में आपको बताया था, 300 में आपको एक बार मैं वापस दिखा देता हूं, 300 में मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे 1, तो इसका मतलब मैं अगर यहां पर आपको दिखाऊंगा तो देयर इज 1 ऑड डे। अब 14 की मैं बात करूं, 14 यानी कि 14 ईयर्स में कितनी ईयर लीप ईयर होंगी, तो देखिए 4 के जो भी मल्टीप्लायर्स होंगे, यानी कि 1914 के लिए मुझे क्या करना होता है, लास्ट 4 डिजिट से मतलब होता है, ठीक है। अब लास्ट 4 डिजिट में कौन कौन सी डिजिट शामिल हो जाएंगी तो ये मुझे बताना है। तो देखिए 1904 लीप ईयर होगी, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखिएगा, मैं आपको एक बार कंफर्मेशन करा देता हूं, इससे पहले की कोई भी ईयर डिवाइड नहीं होगी। देखिए 4 से डिवाइड करोगे तो 4 यानी कि 4 टाइम्स जाएगा, तो यहां से 3 रिमाइंडर बचेगा, 30 यानी कि 4 7 हो जाएगा, और ये 2 4 यानी कि 6 हो जाएगा। इतने टाइम से कंप्लीटली मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब 1904 लीप ईयर होगी, 1908 इसकी लीप ईयर होगी, और 19
12 इसकी लीप ईयर होगी। ये तीनों की तीनों लीप ईयर बनेंगी, यानी कि 3 लीप ईयर बन गई। 3 लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे? मुझे पता है कि एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 3 में टोटल कितने हो गए? 6। अब बची हुई ईयर कितनी है? टोटल ईयर कितनी है? 14। लीप ईयर कितनी हो गई? 3। तो बची हुई ईयर कितनी है? 11। सुनिए मेरी बात यहां पे ध्यान से, 11 ईयर ऐसी हैं जो बहुत सिंपल ईयर हैं। इन सिंपल ईयर के पास एक एक ऑड डे होगा, तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 11 ही हो जाएंगे। इसको आप ऐड कर लीजिए, 0 1 ये हो गया, और ये आपका टोटल मिला के हो गया 18। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, मैंने 1914 को पूरा कवर कर लिया। अब मैं जाऊंगा सेकेंड फेब तक। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑड डेज आप याद रखेंगे, यहां से 18 आ रहे थे। अब सेकेंड फेब पे जाते हैं। जनवरी का जो मंथ होता है उसमें 31 डेज होते हैं। इसमें से नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करोगे तो 7 का डिवाइड दे दीजिए, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब मुझे सेकेंड फेब का पता करना है, तो 2 डेज ये हो गए, तो 2 डे ये जुड़ जाएंगे, टोटल 5 डेज ये हो गए। 18 डेज मेरे पास पहले से आ रहे थे, 23 डेज हो गए। 23 डे को एक बार फिर से आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा? फिर से 2 रिमाइंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्यूसडे को। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कहने का मतलब ये है कि आपके जो सेकेंड फेब को 1915 में डे कौन सा आएगा? ट्यूसडे। प्रैक्टिस करिएगा आप, और भी क्वेश्चन लगा सकते हो इससे रिलेटेड, बट ये बहुत सिंपल सा तरीका है। एक चीज और मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं, किसी भी मंथ में किसी भी ईयर की बात करूं, अगर मैं सिंपल ईयर लेता हूं, ध्यान रखना बच्चों, सिंपल ईयर की एक इंपोर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। आप कैलेंडर ओपन कर लीजिए अपने पास, और उन कैलेंडरों को खोल के देखिए कि अगर जनवरी की फर्स्ट डेट यानी कि 1 जनवरी जिस डे की होगी, से सपोज मैंने कहा कि सपोज वो मंडे की है, ध्यान देना, 1 जनवरी अगर मंडे की है, तो ध्यान रखिएगा सिंपल ईयर का जो 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर, ये भी उसी सेम डे का होगा, दैट इज द मंडे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है? सिंपल ईयर में कोई भी कैलेंडर जिस डे से स्टार्ट होता है उसी डे पर खत्म होता है। तो आपको पता है कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो आपको ये बात कहते ही समझ में आ गई होगी कि अगर 1 जनवरी सपोज करिए मंडे को स्टार्ट होती है, तो उसका 31 दिसंबर कब खत्म होगा? ट्यूसडे को। ये अच्छे से हम आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 365 डेज नहीं है, यहाँ कितने डे हैं? यहाँ है 366 डेज, यानी कि आपको +1 रखना है। +1 रखना है का मतलब जब सिंपल ईयर सेम डे पे खत्म होती है, तो लीप ईयर उससे नेक्स्ट डे में खत्म होगी। आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से जोड़ूंगा कैलेंडर के बाकी के क्वेश्चंस के साथ। कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और मेरी वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिए। सेशन अच्छा लगा है तो और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।